बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रीमी सा चिकन फेटोचीनी अल्फ्रेडो पास्ता बन रहा है, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगा, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा ये टेस्टी और मज़ेदार आप घर में बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पास्ता भी बहुत ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार बने, तो आपको मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना होगा। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये पास्ता बनाना सिखाऊँगी। तो चलिए इस मज़ेदार से पास्ता को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चिकन अल्फ्रेडो पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पूरा ब्रेस्ट ले लिया और इसको अब मैं इस तरीके से फ्लैटन कर दूँगी। आप चाहें तो अगर आपके पास हैमर है तो आप उससे कर दें। मैं यहाँ पर इस बेलन की मदद से इसको फ्लैटन कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। चिकन को इस तरीके से फ्लैट करने का मकसद ये कि जब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालें तो सारे स्पाइसेस इस चिकन के अंदर अच्छे से रच जाएं। तो ये देखिए दोनों पीसेस को मैंने अच्छे से फ्लैट कर लिया और यहाँ पर मैंने एक अलग बाउल ले लिया है। इसके अंदर अब मैं दोनों चिकन के ब्रेस्ट डाल दूँगी इस तरीके से। अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर। 1 ही चाय का चम्मच मैं यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। काली मिर्च यहाँ पर जाएगी आधा चाय का चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। चिकन पाउडर मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1 चाय का चम्मच। और ये दही है, ये दही मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 खाने के चम्मच इसमें ऐड किया है। ये हॉट सॉस है, ये मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच। सोया सॉस मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच। और 2 खाने के चम्मच भर के इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है। अब सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। अगर आप चाहें तो इस टाइम पे आकर इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। कलर डालने से इसमें ज़रा अच्छा सा एक लुक आ जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए सारे स्पाइसेस जो हैं वो चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसको कवर करके तकरीबन मैं आधा घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। तो आधा घंटा हो गया चिकन को मैरिनेट हुए हुए। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर अब मैं ये चिकन डाल दूँगी इस तरीके से। सारा जो मसाला है वो अच्छे से इसमें डालिएगा। उसके बाद इसको मैं मीडियम लो फ्लेम में इस चिकन को पकाऊंगी। चिकन को पकने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसको चिकन का जो ब्रेस्ट का पार्ट होता है वो जल्दी गल जाता है। और इसको वैसे भी हमने फ्लैटन किया हुआ है और मसाले भी इसमें लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी कुक हो जाएगा। तो ये देखिए मीडियम आंच में मैं इसको पका रही हूँ और एक दफ़ा इसको मैं पलट लूँगी इस तरीके से। अब इसको मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको ढक के पका लूँगी, ताकि चिकन जो है हमारे अच्छे से गल जाए। तो तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए और ये देखिए चिकन ने अपना पानी भी छोड़ दिया। और इसको मैं दोबारा से फ्लिप कर लूँगी। अब मीडियम आंच पे इस चिकन को मैं पकाऊंगी और तब तक पकाऊंगी कि इसका जो सारा पानी है वो ड्राई हो जाए और चिकन जो है हमारी अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए चिकन हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है और पानी भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो चिकन हमारी अब बिल्कुल रेडी है। अब फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी। अब इस चिकन को मैं एक कटिंग बोर्ड के ऊपर रखूंगी इस तरीके से। उसके बाद इसके मैं इस तरीके से स्लाइस कर लूँगी। चिकन के मैं इस तरीके से पतले पतले से स्लाइस करूँगी, क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह में आपने देखा होगा कि वो इसी तरीके से पास्ता को सर्व करते हैं। तो ये देखिए ये मैंने स्लाइस कर दिया, इनको एक तरफ रख दिया। और यहाँ पर मैंने अल्फ्रेडो पास्ता लिए हैं, ये इस तरीके से राउंड शेप में होते हैं। ये देखिए इस तरीके से ईज़िली आपको ये मार्केट से मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने 10 रोल्स लिए हैं पास्ता के। तो चलिए अब इसको हम बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली और इसमें मैंने खुला पानी ले लिया है। इसके अंदर ऐड करूँगी मैं नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आप पसंद करते हैं। उसके बाद 1 टीस्पून मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी और उसके बाद इसको मैं कवर कर दूँगी और इसमें एक बॉयल आने का वेट करूँगी। तो ये देखिए पानी में बॉयल आना शुरू हो गया। अब इसमें एक एक करके मैं पास्ता ऐड करूँगी।
तो देखिए सारे पास्ता मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और उसके बाद इसको इतना पकाऊंगी कि ये अच्छे से गल जाएँ। तो ये देखिए पास्ता जो है हमारे अच्छे से बॉयल हो चुके हैं और ये गल भी चुके हैं अच्छे से। तो आइए अब इसका पानी हम गिरा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छन्नी ली थी और इसके अंदर अब मैं ये सारा पास्ता डाल दूँगी ताकि इसका पानी जो है वह अलहदा हो जाए। उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी बहाऊँगी ताकि पास्ता जो है हमारा खिला खिला सा रहे, चिपके ना एक दूसरे से। तो ये देखिए पानी मैंने अच्छे से बहा दिया इसके ऊपर और अच्छे से छन्नी से इसका पानी निकाल लूँगी। और ये देखिए पास्ता हमारा रेडी है, इसको एक तरफ रख देते हैं। तब तक हम इसके लिए वाइट सॉस तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर ऐड करूँगी मैं 2 खाने के चम्मच ऑयल। ऑयल डालने के बाद ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं चॉप गार्लिक डालूँगी, यानी चॉप किया हुआ लहसुन इसके अंदर ऐड किया मैंने 1 चाय का चम्मच। इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करेंगे इसको। अब इसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी मैं क्रीम। तो 1 पैकेट मैंने यहाँ पर टेट्रा पैक जो क्रीम होती है वो ले ली है। तो ये सारी क्रीम मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। अब इसको मैं तब तक पकाऊंगी जब तक इसमें हल्के हल्के से बबल्स ना आने शुरू हो जाएं। तो ये देखिए इसमें हल्के हल्के बबल आना शुरू हो गए हैं, ये गर्म हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दूध। तो तकरीबन 2 कप मैंने यहाँ पर दूध का इस्तेमाल किया है। दूध ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। फ्लेम को हमने मीडियम लो रखा हुआ है। अब इस सॉस को मज़ेदार और स्पाइसी बनाने के लिए इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। 1 ही चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। चिकन पाउडर जाएगा इसमें आधा खाने का चम्मच। ऑरिगेनो इसमें जाएगा 1/2 चाय का चम्मच। आप चाहें तो मिक्स हर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये नमक मैंने हस्ब ज़रूरत इसमें ऐड किया है। अब सारे मसालों को मैं दूध और क्रीम के साथ अच्छे से मिक्स करूँगी। तो सारे मसाले जो हैं वो मैंने क्रीम और दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर मैं कुछ ऑलिव्स और मशरूम ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह शिमला मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें डालने से इस डिश का जो टेस्ट है वो इन्हांस होगा बहुत। तो ये इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी चीज़। मेरे पास मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ मौजूद थी तो मैं ये दोनों डाल रही हूँ। श्रेड की हुई हैं ये। अगर आपके पास सिर्फ मोज़रेला है तो आप सिर्फ मोज़रेला डाल लें, अगर चेडर है तो सिर्फ चेडर डाल लें। और किसी भी शक्ल में, अगर स्लाइस की शक्ल में है तो आप स्लाइस की शक्ल में भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस अब चीज़ को भी मैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चीज़ की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट करिएगा, जितना आपको पसंद है आप उस हिसाब से इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और इसमें हल्के से बबल्स भी आना शुरू हो गए हैं। तो हमारा सॉस जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं पास्ता ऐड करूँगी जो हमने बॉईल करके रखा हुआ था। तो ये सारा पास्ता मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको भी मैं अच्छे से सॉस के साथ मिक्स कर लूँगी। तो इस सॉस में ये पास्ता पकेगा थोड़ी देर, तभी इसके अंदर जाकर इसके फ्लेवर आएंगे। तो बस ये थोड़ी देर के लिए मैं इसको पकाऊंगी। पहले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके अंदर हम दूध भी ऐड करेंगे। और क्योंकि ये पास्ता बहुत ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार होता है तो इसलिए इसमें अगर ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो इसमें थोड़ा सा दूध डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए पास्ता को मैंने अच्छे से इस सॉस के अंदर मिक्स कर दिया है। तो थोड़ा सा दूध इसमें मुझे कम लग रहा है तो तकरीबन 1 कप दूध मैं इसमें और ऐड करूँगी। तो इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा जो अल्फ्रेडो पास्ता है वो बिल्कुल रेडी है। तो आइए अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही क्रीमी, बहुत ही टेस्टी सा चिकन फेटोचीनी अल्फ्रेडो पास्ता बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये आप घर में आसानी से बना सकते हैं, बल्कि रेस्टोरेंट से ये कई गुना ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार आप घर में बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।